केमिकल रिएक्शन का फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मेड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड होंगे, उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा और नए कंपाउंड्स बन जाएंगे। और जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से हमें शो होगी। पहला कंपाउंड हमारे पास ए है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास सी डी है। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ए यहाँ पर सी को डिस्प्लेस कर देगा और सी को हटा देगा और डी के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ए। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो सी है ये ए को डिस्प्लेस कर देगा और ए में से बी के साथ ये खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा सी बी। और यहाँ पर आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सी डी में से ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, ए बी में से सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, प्रोडक्ट मिला ए डी प्लस सी बी। को एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस में BaCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड। एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस कंपाउंड में जो बेरियम है ये इस सोडियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, बनेगा बेरिलियम सल्फेट। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इस वाले कंपाउंड में जो Na है वो सोडियम है, ये यहाँ से बेरिलियम क्लोराइड में से Ba यानी कि बेरिलियम को डिस्प्लेस कर देगा और कंपाउंड बनेगा NaCl। क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ जाएगा, बेरिलियम ने यहाँ सोडियम को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ जुड़ गया और बन गया BaSO4 यानी कि बेरिलियम सल्फेट। बिल्कुल ठीक इसी तरह से सोडियम ने यहाँ पर BaCl2, ठीक यहाँ पर सोडियम ने BaCl Ba को बेरिलियम को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। दो कंपाउंड्स हमारे पास यहाँ पर थे, Ba ने Na को डिस्प्लेस किया और Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया और दो नए कंपाउंड हमें मिल गए। और इसी टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि आयन का एक्सचेंज किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Ba पर चार्ज होता है प्लस का 2 यानी कि पॉजिटिव चार्ज। जब हम किसी एलिमेंट्स पे चार्ज लिखते हैं तो नंबर पहले आता है और वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव उसका सिंबल बाद में लिखा जाता है। Ba बेरिलियम हो गया हमारा। अब ये जिसके साथ जुड़ता है यानी कि SO4, इस पर कितना चार्ज होता है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ SO4 पर चार्ज होता है नेगेटिव -2, बेरिलियम पर चार्ज है प्लस का 2 और SO4 पर चार्ज है माइनस का 2। जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बन जाएगा BaSO4 प्लस का 2 पॉजिटिव और नेगेटिव और ये न्यूट्रल हो जाएगा। बेरिलियम सल्फेट हमें मिल जाएगा। और जो आयन का जो एक्सचेंज है किस तरीके से हुआ है यहाँ भी मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है। बेरिलियम ने सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरिलियम क्लोराइड से बेरिलियम को डिस्प्लेस कर दिया और आयन का एक्सचेंज किस तरीके से हुआ है यहाँ पर हमने समझा दिया है। इसके बाद एक चीज़ और समझनी होगी हमें यहाँ से, Na2SO4 ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे AQ आएगा। जो भी फिजिकल स्टेट है वो यहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसी तरीके से VV हमारा होता है एक्यूज सॉल्यूशन। इस दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है BaSO4 यानी कि बेरिलियम सल्फेट। ये सॉलिड होता है और सॉलिड किस तरीके से हुआ है ये भी एक्सप्लेन आपके लिए करूँगा इसी टॉपिक यानी इसी पार्ट पर। और यहाँ पर इसके साथ ही हमें मिलता है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी
कि ये एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ भी एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि लिक्विड में है। यहाँ दोनों सब्सटेंस हमारे एक दोनों के रिएक्शन से हमें सॉलिड मिला है। तो ये सॉलिड किस तरीके से मिला है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वापस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट दोनों एक्वास सॉल्यूशन से एक सॉलिड बन जाता है। एक्वास के अंदर ही फ्रोमा लिक्विड सॉल्यूशन, हमारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशन हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका इनसोल्यूबल सॉल्यूशन बनता है। जैसे यहाँ पर BaSO4 बना है, इन दोनों लिक्विड में ही अमर्ज हुआ है, इन दोनों लिक्विड से ही बना है, तो इस सब्सटेंस को कहा जाएगा प्रिसिपिटेट। इसको और डिटेल में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। सपोज कीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने Na2SO4 और BaCl2 दोनों एक सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दिया है, तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक सब्सटेंस सॉलिड जो कि सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है, मिक्स नहीं हो रहा है, इसी तरह के रिएक्शन को प्रोसिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ, और आयन का एक्सचेंज इसमें हमने कैसे किया है, और यहाँ पर हमने समझ लिया है कि साथ में भी पता कर लिया है प्रोसीडेटर क्या है। अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। इसके आगे का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो पर।